हेलो फ्रेंड, मैं राकेश रोशन लर्न टेक टू टेक चैनल से। यार ये मेरा सी लैंग्वेज का नेक्स्ट वीडियो है जिसमें आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं और वो है पॉइंटर। तो सबसे पहले तो हम लोग पॉइंटर के कंसेप्ट को देखेंगे, उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा समझेंगे और उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे VS कोड में कि कैसे हम लोग पॉइंटर को यूज करते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जस्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल है उसे जरूर क्लिक करें जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम पॉइंटर्स के कंसेप्ट को समझते हैं कि पॉइंटर होता क्या है। तो पॉइंटर आर वेरिएबल्स इन सी लैंग्वेज दैट स्टोर द मेमोरी एड्रेस ऑफ अदर वेरिएबल। पॉइंटर क्या है कि एक वेरिएबल की तरह है, ठीक है, पर ये थोड़ा स्पेशल टाइप का वेरिएबल है। ये नॉर्मल वैल्यू नहीं स्टोर करके ये क्या करता है, दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करता है, ठीक है। तो वैसे वेरिएबल को हम लोग पॉइंटर वेरिएबल बोलते हैं। दे प्रोवाइड ए वे टू मैनिपुलेट डेटा बाई एक्सेसिंग इट्स मेमोरी एड्रेस डायरेक्टली। यहाँ पर क्या है कि आप डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं और उस पर कुछ ऑपरेशंस कर सकते हैं डायरेक्ट मेमोरी एड्रेस को एक्सेस करके। क्या होता है कि जब आप नॉर्मल वेरिएबल यूज करते हैं तो उसको ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है उस वेरिएबल को, ठीक है। पर जब आप पॉइंटर के थ्रू लिखते हैं कोई भी प्रोग्राम तो आप जो है खुद उसको मैनेज कर सकते हैं मेमोरी एड्रेस को, ठीक है। पॉइंटर्स आर वेरी पावरफुल and can be used to create complex data structure and algorithm। तो यहाँ पर पॉइंटर को सबसे पावरफुल टूल माना गया है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, कोई भी कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर को क्रिएट कर सकते हैं, जैसे ट्री है या फिर लिंक लिस्ट है। ऐसे डेटा स्ट्रक्चर में जनरली पॉइंटर्स को यूज किया जाता है। तो चलिए देखते हैं कि पॉइंटर वेरिएबल को हम डिक्लेयर कैसे करते हैं। जैसे आप नॉर्मल वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करते हैं, आप लिखते हैं इंट एन, ठीक है, डेटा टाइप लिखते हैं, फिर वेरिएबल का नाम लिखते हैं। बस आपको क्या करना है, अगर पॉइंटर वेरिएबल है तो आपको वेरिएबल के आगे स्टार लगाना है। अगर आपने यहां पर लिख दिया इंट स्टार पीटीआर तो इसका मतलब अब ये पॉइंटर वेरिएबल हो गया। अब ये केवल किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस को ही स्टोर कर सकता है और जो दूसरा वेरिएबल होगा उसका डेटा टाइप भी सेम होना चाहिए। अगर आपने इंटेजर लिखा है तो इंटेजर डेटा टाइप वाला वेरिएबल का एड्रेस ही आप पीटीआर में स्टोर कर सकते हैं। क्लियर है। उसके बाद असाइनिंग ए वैल्यू टू ए पॉइंटर वेरिएबल। पॉइंटर वेरिएबल में आप किसी वैल्यू को कैसे असाइन करेंगे, कैसे डालेंगे। जैसे यहां पर x इक्वल टू 10 है, ठीक है, तो x के एड्रेस को कैसे आप पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर करेंगे। तो उसके पहले तो आपको पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा इंट स्टार पीटीआर। और फिर अगर आप x के एड्रेस को पीटीआर में डालना चाहते हैं तो आपको लिखना होगा पीटीआर इक्वल टू एम्परसेंड एक्स। एम्परसेंड एक्स से क्या होगा कि x का जो एड्रेस है वो आपका पीटीआर में स्टोर हो जाएगा। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं ये x वेरिएबल है, ये इसका डेटा है और ये इसका एड्रेस है। एड्रेस कितना है 1000 और आपने पीटीआर में x का एड्रेस स्टोर कर रखा है। तो आप देख सकते हैं पीटीआर का वैल्यू क्या है 1000 और 1000 क्या है x का एड्रेस। तो पीटीआर ने स्टोर करके रखा है क्या, x का एड्रेस, जबकि पीटीआर का अपना एड्रेस कुछ और है क्योंकि आपने यहां पर लिखा है पीटीआर इक्वल टू एम्परसेंड एक्स, ठीक है। तो इस तरीके से आप कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं और उस वेरिएबल का एड्रेस को असाइन कर सकते हैं किसी भी पॉइंटर वेरिएबल में। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पॉइंटर को हम डी रेफरेंसिंग कैसे करेंगे। डी रेफरेंसिंग का मतलब क्या है। डी रेफरेंसिंग का मतलब यह है कि कैसे आप पॉइंटर वेरिएबल का यूज करके आप एक्स के वैल्यू को शो करेंगे। मतलब आपको 10 डिस्प्ले करना है, आपको 10 डिस्प्ले करना है, बट किस वेरिएबल का यूज करके, पॉइंटर वेरिएबल का यूज करके। तो कैसे करेंगे, और इसी को बोला जाता है डी रेफरेंसिंग। तो जैसे आपने x इक्वल टू 10 लिया, एक पॉइंटर वेरिएबल लिया, x का एड्रेस आपने पॉइंटर में डाल दिया। अब अगर आपको पॉइंटर वेरिएबल के थ्रू x का वैल्यू दिखाना है तो आपको लिखना पड़ेगा स्टार पीटीआर, कहां पर, प्रिंटएफ में। अगर आप नॉर्मल पीटीआर लिखेंगे प्रिंटएफ में तो ये क्या करेगा, x का एड्रेस दिखाएगा, क्योंकि जब आप नॉर्मल पीटीआर लिखेंगे तो ये पीटीआर का वैल्यू शो करेगा और पीटीआर का वैल्यू क्या है, x का एड्रेस है। तो अगर आपको देखना है कि पीटीआर में जो एड्रेस है
और उस एड्रेस में क्या वैल्यू है, तो उसके लिए आपको लगाना पड़ेगा स्टार पीटीआर। तो यहां पर डी रेफरेंसिंग करने के लिए जब हम प्रिंटफ में यूज करते हैं तो हम स्टार पीटीआर लिखते हैं। हालांकि और भी जगह आप यूज कर सकते हैं। तो कहीं पर भी अगर आप स्टार पीटीआर लिख रहे हैं इसके अलावे, ठीक है, डिक्लेरेशन के अलावे कहीं पर भी आप स्टार पीटीआर लिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि पीटीआर में जो एड्रेस स्टोर है उसका वैल्यू आप डिस्प्ले करना चाहते हैं या उसका वैल्यू आप एक्सेस करना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है पॉइंटर एरिथमेटिक। पॉइंटर एरिथमेटिक का मतलब है कि अगर आप पॉइंटर में कुछ ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो क्या होगा, किस तरीके से वो रिएक्ट करेगा, कैसे काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे उसके लिए एक एग्जांपल लिए है, यहाँ पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मैंने दिखाया है और मैंने शुरू में ही बोला था कि मैं आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू समझाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक एरे है जिसका इंडेक्स है 0 1 2 3 4। ठीक है, इसमें वैल्यूज है 11 22 33 44 और 55 और ये इसका एड्रेस है। ठीक है, एड्रेस में 4 का डिफरेंस है क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि इंटीजर 4 बाइट लेता है। तो यहाँ पर क्या है कि अगर इंटीजर 4 बाइट लेता है तो पहला एड्रेस अगर 1000 है तो दूसरा होगा 1004, तीसरा होगा 1008, इस तरीके से बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पर ये एरे आपने डिक्लेयर किया जिसमें ये नंबर है, उसको मैंने यहाँ पर ग्राफिकली दिखाया है। ठीक है, अब यहाँ पर एरे के फर्स्ट एलिमेंट ARR0 का मतलब क्या हो गया, एरे का फर्स्ट एलिमेंट, उसके एड्रेस को, क्योंकि एम्परसेंड आपने लगाया, उसको हम कहाँ स्टोर कर रहे हैं, पीटीआर में। तो पीटीआर में क्या स्टोर हो रहा है, 1000, क्योंकि ये 1000 किसका है, एरे के 0 इंडेक्स का एड्रेस है। ठीक है, तो यहाँ पर 1000 किया आपने। अब अगर आप पीटीआर प्लस प्लस करेंगे, मतलब आप कुछ एरिथमेटिक लगाएंगे पॉइंटर में, तो पीटीआर प्लस प्लस करेंगे तो पीटीआर का वैल्यू क्या है, 1000 है ना, इसमें क्या स्टोर है, 1000। तो इसमें जब आप प्लस प्लस करेंगे तो ये एक बार इंक्रीमेंट होगा, तो एक बार इंक्रीमेंट होगा तो आपको लग रहा होगा कि 1001 होगा, नहीं, ये 1001 नहीं होगा, तो ये क्या होगा, 1000 के बाद ये 1004 में आएगा। मतलब अगर आप पीटीआर में इंक्रीमेंट करते हैं तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1004, क्योंकि यहां पर ये जो एड्रेस डिनोट कर रहा है 1000, ये पूरा ब्लॉक है ना, ये पूरा ब्लॉक का एड्रेस है और इस पूरा ब्लॉक का साइज क्या है, 4 बाइट। तो अगर इसका एड्रेस 1000 से स्टार्ट हो रहा है तो दूसरे वाले का एड्रेस कहां से स्टार्ट होगा, 1004 से होगा, तो ये 1004 होगा। तो यहां पर जब आप स्टार पीटीआर लिखेंगे तो 1004 एड्रेस में क्या स्टोर है, 22 स्टोर है, तो यहां पर आउटपुट क्या आएगा, 22। ठीक है, तो इस तरीके से जो है पॉइंटर अरिथमेटिक वर्क करता है। क्लियर है। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं नल पॉइंटर। एक छोटा सा कंसेप्ट है कि नल पॉइंटर क्या होता है। अगर आप चाहते हैं कि अभी फिलहाल मुझे किसी का भी एड्रेस स्टोर नहीं करना है, जैसे किसी वेरिएबल को आप इनिशियलाइज करते हैं इंट n इक्वल टू 0, 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं शुरुआत में, उसी तरह अगर आप पॉइंटर को इनिशियलाइज करना चाहते हैं तो आप नल से कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, हियर नल इज ए स्पेशल कांस्टेंट that represents a null pointer and null pointer does not point to any memory location। तो यहाँ पर जब आप null लिख देते हैं तो ये वेल नोन हो जाता है कि इसका मतलब ये पॉइंटर अभी किसी को भी पॉइंट नहीं कर रहा है, मतलब इस पॉइंटर के अंदर अभी किसी का भी एड्रेस स्टोर नहीं है। एंड इज कॉमनली यूज टू इनिशियलाइज पॉइंटर, जैसे हम नंबर को इनिशियलाइज करने के लिए इक्वल टू 0 लिखते हैं, उसी तरह पॉइंटर को इनिशियलाइज करने के लिए आप इक्वल टू नल लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा कंसेप्ट था इसका, पॉइंटर का। ठीक है, अब हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे कि किस तरीके से पॉइंटर को हम लोग यूज करते हैं। तो चलिए VS कोड में चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हम लोग VS कोड में आ चुके हैं। मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ, ठीक है, x, और साथ ही साथ एक पॉइंटर वेरिएबल भी ले लेता हूँ ptr। अब यहाँ पर मैं printf और यहाँ पर लिखता हूँ एंटर द नंबर, ठीक है, और उसके बाद स्कैनफ कर लेता हूँ %d %x, ठीक है, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ ptr इक्वल टू %x, मतलब x का एड्रेस को हम पॉइंटर ptr में रख रहे हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर x को प्रिंट करेंगे तो क्या आएगा, ptr को प्रिंट करेंगे तो क्या आएगा, और स्टार ptr को प्रिंट करेंगे तो क्या आएगा, तीनों को देखेंगे जिससे कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए।
तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ x इक्वल टू %d/n और सबसे पहले मैं x को प्रिंट करता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी कर लिया। अब मैं यहाँ प्रिंट करूँगा ptr को, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, अगर केवल ptr लिखते हैं तो क्या प्रिंट करेगा, और उसके बाद यहाँ पर हम लिखते हैं *ptr। अगर *ptr लिखते हैं तो क्या प्रिंट करेगा, ठीक है। तो ये हमने एक छोटा सा प्रोग्राम लिख दिया कि हमने यहाँ पर x लिया है, x में कुछ नंबर इनपुट करा रहे हैं, x का एड्रेस को ptr में रख रहे हैं। अब हम x को प्रिंट कर रहे हैं, ptr को प्रिंट कर रहे हैं, *ptr को प्रिंट कर रहे हैं, और देखेंगे कि क्या आउटपुट हमारा आता है। तो यहाँ पर हमने रन किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं एंटर द नंबर आ गया, मैंने 6 दे दिया। तो यहाँ पर देखिए x का वैल्यू 6 आया और *ptr भी 6 आया, ठीक है। तो मैंने आपको बोला था कि आप *ptr भी लिखेंगे तो ptr में जो एड्रेस है उसका जो वैल्यू है वो डिस्प्ले करेगा, पर यहाँ पर ptr का वैल्यू कुछ अलग आया है। तो ये एक्चुअली जो है x का एड्रेस है, ये जो नंबर है 642296, ये क्या है, x का एड्रेस है, ठीक है। तो देखा आपने किस तरीके से जो है पॉइंटर काम करता है, किस तरीके से पॉइंटर से आप उसका एड्रेस शो कर सकते हैं, और किस तरह से पॉइंटर वेरिएबल से उसका वैल्यू को भी आप दिखला सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि पॉइंटर का यूज करके कैसे आप एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक एरे ले लेते हैं AR, और ज़्यादा नहीं, उसका साइज हम 5 रखते हैं, और यहाँ पर हम लिखते हैं इंटर द एलिमेंट्स ऑफ एरे, ठीक है। और एक फॉर लूप चला लेते हैं, फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन 5, i प्लस प्लस, ठीक है। और इसके अंदर हम scanf लिख लेते हैं और एम्परसेंड लिख देते हैं AR और ब्रैकेट में i। हो गया, हमने इनपुट ले लिया। अब ptr में हम एड्रेस किसका लेते हैं, AR और 0, पहला एलिमेंट का एड्रेस। अब हम इसे डिस्प्ले करेंगे पॉइंटर वेरिएबल से। अब हम एरे का वेरिएबल यूज नहीं करेंगे, पॉइंटर के थ्रू इसको डिस्प्ले करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो हम फिर से फॉर लूप ले लेते हैं, ठीक है, और i इक्वल टू 0 से लेके 5 तक चलाते हैं, और यहाँ पर हमें कर्ली ब्रैकेट लेना पड़ेगा, क्योंकि एक से ज़्यादा स्टेटमेंट अगर आपका हो जाता है तो आपको कर्ली ब्रैकेट की ज़रूरत पड़ती है। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, *ptr प्रिंट कर रहे हैं हम, ठीक है। scanf हटा के आपको क्या लिखना पड़ेगा, printf। तो यहाँ पर आपने पहले *ptr प्रिंट कर दिया, फिर हम जस्ट क्या कर रहे हैं, ptr प्लस प्लस कर दे रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम एरे का नाम यूज ही नहीं कर रहे हैं, पर फिर भी ये एरे के सारे एलिमेंट को डिस्प्ले करेगा। उसके बाद यहाँ पर चूंकि हमने i यूज किया है, तो यहाँ पर i को यहाँ पर डिक्लेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एरर हट गया हमारा। अब यहाँ पर हम इसको रन करते हैं, हमने रन किया, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 5 एलिमेंट इनपुट करता हूँ, 45, 67, 34, 23 और 12। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेम एलिमेंट मेरा डिस्प्ले हो रहा है, पर डिस्प्ले कैसे हो रहा है, पॉइंटर के थ्रू हो रहा है, ठीक है। तो चलिए आप देखते हैं कि ये डिस्प्ले किस तरीके से कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपने इनपुट किया, सपोज दैट आपने इनपुट किया 22, 45, 67, 82, 93, ये आपने 5 एलिमेंट इनपुट किया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपके फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस हम ptr में रख रहे हैं, मतलब इसका एड्रेस जा रहा है कहाँ पर, ptr में, ठीक है। अब क्या हो रहा है, आप फिर से फॉर लूप 5 बार चला रहे हैं, क्योंकि हमारे पास 5 एलिमेंट है। तो सबसे पहले हम *ptr लिखेंगे, तो क्या होगा, ptr अभी किसको पॉइंट कर रहा है, 22 को, तो ये 22 यहाँ पर डिस्प्ले कर देगा। उसके बाद हम ptr प्लस प्लस करेंगे, तो क्या होगा, ptr अब 45 को पॉइंट करेगा, क्योंकि आपने ptr प्लस प्लस कर दिया, तो अब ptr इसको नहीं करके यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब ये जब आप *ptr करेंगे तो ये 45 को डिस्प्ले करेगा। फिर जब आप ptr प्लस प्लस करेंगे तो ये इसको पॉइंट करने लगेगा,
फिर 67, यहाँ पर 45 के बाद 67 डिस्प्ले होगा। तो इस तरह से ये डिस्प्ले करता जाएगा। तो इस तरह से आपने इस वीडियो में पॉइंटर के कंसेप्ट्स को देखा और मैंने प्रैक्टिकली भी करके दिखाया कि कैसे हम पॉइंटर्स को नॉर्मल तरीके से यूज करेंगे और किस तरीके से हम एरे के लिए भी यूज करेंगे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं और जस्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल है उसे जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू एंड गुड बाय।